हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ और बात करें यहाँ पर तो हम लोग आपका भारत भारती बुक को लेकर के चल रहे हैं। और बात करें यहाँ पर तो हम लोग वर्क एंड टाइम लेकर के बढ़ रहे हैं। और वर्क एंड टाइम में आपको दो क्लास दे दिए हैं। पहला आपका बेसिक क्लास है और सेकंड जो क्लास है वो आपका क्वेश्चन का है। और आज हम लोग आपका क्लास नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे। क्लास नंबर आपका 3। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन ही उठा करके चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर के बढ़ रहे हैं। और जो क्वेश्चन है आपके भारत भारती बुक के है, ओके। और आज से हम लोग आपकी जो क्लास उसे डबल कर दे रहे हैं। देखिए, वर्क एंड टाइम के जितने भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और कंसेप्शनल क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। 30 मिनट का हम पूरे 30 to 35 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं एक से, ओके, ताकि आप आसानी से पढ़ सकें, बोर न हो। और उसके बाद हम लोग एक दूसरा टॉपिक और उठा लेते हैं, ठीक है। मतलब दो कर दें तो एक्चुअल में आपका जो फॉर्म है ना वो भी आ गया है आज। तो आपका 24 सितंबर से, आई थिंक 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, सॉरी अगस्त को है, 24 अगस्त को है, ओके। तो एग्ज़ाम से पहले पहले हमारा जो भी सिलेबस बचा हुआ है वो उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट करवा दें, ओके। तो आई थिंक अगर हम इस प्रकार से पूरा टाइम टेबल को लेकर के बढ़ते हैं तो ओवरऑल आपका 2 महीने में पूरा जो सिलेबस बचा है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। यदि हम दो टॉपिक लेकर के चलना स्टार्ट करें, क्योंकि कुल मिला करके आपका 10 चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं। और ओवरऑल जितने भी इसमें है टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। और आपका कुल मिलाकर के 36 चैप्टर हैं, 36 में 10 बचे हैं। और ओवरऑल आपका 26 चैप्टर अभी तक कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप ना देखें तो जाकर के वीडियो स्टार्ट कीजिए और चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर आप सबको अच्छे से देख लीजिए, ओके। आइए फिलहाल हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। तो सॉरी, क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम लोग देंगे नहीं यहीं पर, और क्वेश्चन का जो PDF है उसको हम डिस्कशन में लिख दे देंगे, तो आप जा करके वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आपको समझा रहे हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। कल 5 तक बता दिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, 6 से क्वेश्चन ले रहे हैं। वो 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो। और इतने क्वेश्चन समझाने में ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट अराउंड लग जाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको दिया करा, एक ठेकेदार ने 1000 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। क्या बोला, एक ठेकेदार है। काफ़ी देखिए, क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए, सोल्यूशन तक आप पहुंच जाएंगे यदि बैक वीडियो को देखे हैं तो, ओके। देन कह रहा कि एक ठेकेदार ने 1000 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। कितने मीटर की है? 1000 मीटर की एक दीवार है जिसको पूरा करने के लिए 50 दिन का ठेका लिया इसने। कितने दिनों का? 50 दिन का, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं 50 दिन में इसको क्या करूँगा, पूरा कर लूँगा, ओके। एक दीवार है ये चीज। लेकिन खुदा न खास्ता होता क्या है, करने का ठेका लिया और 56 आदमी काम पर लगा दिए। और इस पर कितने 56 व्यक्ति काम करना स्टार्ट कर दिए, ओके। जो आपके मजदूर हो गए वो कितने हो गए? 56। और ये है, इसके बाद आगे कह रहा है कि काम पर लगा दिए 27 दिन में केवल 448 मीटर दीवार बनी। फिर उसके बाद कह रहा है कि 27 दिनों तक ये काम चलता रहा काम चला, ओके। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ठीक है। 27 दिनों तक काम चला और ये 1000 का सिर्फ 448 मीटर का ही दीवार आपका बन के तैयार हो पाई, ओके। ये चीज देन इसने फाइनली कहा है कि दीवार को ठीक समय पर तैयार करने में अब उसे और आदमी लगाने पड़ेंगे उस दीवार को पूरा करवाने के लिए, ओके। ये जो 1000 मीटर की जो दीवार है, इस दीवार को उसी समय में पूरा करने के लिए अब और कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है, ओके। ये चीज़ आइए समझते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर तो ये आपका क्या है जो दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। ये जो है दिन, तो मतलब ये आपका D1 हो गया। D1 आपका कितना है? 15 डे, ओके। उसके बाद मजदूर कितना है, मतलब कि M1।
आपका 56 दिन हो गया, वो 56 मजदूर होंगे। ओके, और उसके बाद दीवार की बात करें यहाँ पर कितना तैयार हुआ, 400 जो वर्क हो जाएगा वो आपको 480 मीटर की दीवार कंप्लीट हुआ। ओके, अब उसके बाद हम लोग शेष निकाल लेते हैं, कितना दीवार बची और कितना अभी समय बचा है ये चीज। ठीक, तो हम निकालते हैं शेष दीवार कितना अभी बनाना है। ओके, तो 1000 दीवार थी, उसमें से 448 इसने काम कर दिया, तो कितना बचा आपका, ये हो गया 2, और यहाँ पर 9 4 से 5 गया, और यहाँ पर 9 सॉरी 5, तो 552 मीटर का दीवार अभी काम करना है। तो ये आपका WT आ गया 552। और उसके बाद समय निकाल लीजिए यहीं पर, अभी समय कितना बचा है, तो समय कितना था आपके पास, टोटल 50 दिन था। 50 दिन में उसने 27 दिन कम किया, तो कुल मिलाकर के आपके पास जो दिन बचे हो कितने हैं, 23 है। अब आपको क्या निकालना है, M2 फाइंड आउट करना है। क्या, M2 आपको निकालना, तो उसको आप x मान लीजिए। ओके, तो आई होप ये चीज आपका सारा क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो अब इस फार्मूला बन गया, फार्मूले में उठा करके आप पुट कर लीजिए। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट था क्वेश्चन का। फिर से समझ लीजिए, इसने कहा है कि 1000 मीटर की दीवार है, उसको बनवाने के लिए एक जो ठेकेदार था उसने क्या किया, 50 दिनों का ठेका लिया। ठीक है, मैं 50 दिन में इसको बनवा दूंगा। देन फाइनली उसने कहा इसके लिए मेरे पास 56 मजदूर प्रेजेंट में, उसने 56 मजदूर उसमें लगा दिया। अब 56 मजदूर लगाने के बाद उसने 27 दिनों तक उस काम को चलाया, और 27 दिनों के बाद कुल मिलाकर 448 मीटर ही दीवार बन पाया, मतलब 1000 पूरी तरह से नहीं बन पाया। तो अब यहाँ से हम लोग देखो ये दिन निकाल लिए ये आपको जितना कंप्लीट हुआ ये ले लिए आपका ओके, देखिए यहाँ पर जितना आपका दीवार कंप्लीट हुआ वो ले लिए। ठीक है, ये आपका हो गया वर्क, और ये आपका हो गया अच्छा कि यहाँ पर और क्या कीजिए, ये 50 दिन था, कब 50 दिनों के ठेका लिए थे, लेकिन इस दौरान जब 448 मीटर का दीवार कंप्लीट किया तो उसने कितने दिन लिए, 27 डे लिए ना, तो यहाँ पर आप 27 डे कर लीजिए। ओके, ये और मजदूर तब कितने थे आपके पास, 56 मजदूर थे। तो आई होप ये चीज अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसके लिए आपको शेष दीवार कितनी बची है, शेष समय कितना बचा है, ये चीज निकाल लीजिए, और उसके बाद मजदूर कुछ मान लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए, आपको सीधा सीधा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हटा लेते हैं इसको। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सारा थोड़ा थोड़ा कंसेप्शनल क्वेश्चन है। ओके, तो आइए आपको फार्मूला बताए थे, M1 D1 बाई आपका W1 इक्वल M2 D2 बाई आपका W2। ओके, अब यहाँ से M1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 56 इंटू आपका 27। ठीक है, आपके 27 दिन लगे ना, 56 में 27 दिन काम किए, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, 448। अब यहाँ M2x है, D2 आपके पास कितना है, 23 हो गया, और W2 आपके पास 552 हो गया। ओके, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको हम 4 से कैंसिल कर लेते, तो 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये 4 1 जा 4 3 जा और 8 जा। ओके, अभी ये 4 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा सॉरी नहीं होगा, 2 से कैंसिल होगा, तो ये आपका 6 हो गया, ये 9 हो गया, इसे भी 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो ये 5 और 6 हो गया, ये 23 3 जा आपका क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ओके, और ये 56 आपका 56 कैंसिल, ये 3 का 27 मल्टीप्लाई कर दें तो कुल मिला के आपको कितना हो जाएगा, 81। ओके, तो 81 आपके मजदूर टोटल उसे कंप्लीट करने में 81 मजदूर आपकी आवश्यकता है। ठीक है, और इससे पहले कितने वर्क डे थे आपका, 56 लोग क्या कर रहे थे, ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो आप 81 में से आपका 56 हटा दीजिए, तो कुल मिलाकर के आपका कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 11 में से
81 पीपल्स जो है वो सब काम करना स्टार्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, जो समय बचा है उस समय पूरी तरह से वो काम पूरा हो जाएगा। ओके, क्योंकि 56 लोग जो थे ऑलरेडी वर्क थे, अब कितने लोग इसमें बचेंगे उसको आप घटा लीजिए, तो आप कितने हो जाएंगे 25 पीपल्स। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, 11 यहाँ 7 2 5 25 लोग की आवश्यकता होगी। 25 लोग उसमें और आके मिल जाए तो फटाक से वो काम समय से हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि पर डे आपको जो भी वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन जो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो ये आई होप समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और क्वेश्चन समझाते हैं, आई होप समझ में आ जाता है। यदि कोई दिक्कत हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, पहली बात तो आप IIT की तैयारी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इस बुक को ले लें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ओके, और यदि नहीं है तो हम दे ही देते हैं, वहाँ से एक बार जा करके अपना डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा कि यदि 40 पुरुष और 50 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, इतनी बात हो गई। ओके, फिर आगे कहा है तो 8 पुरुष और 20 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे आधे काम को कितने दिनों में करेंगे, जबकि एक लड़का जितना काम 5 घंटे में करता है उतना एक आदमी 3 घंटे में करता है। ओके, ये क्वेश्चन है। आइए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा लेकर के हम लोग चलते हैं। चलो, 40 पुरुष और 50 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पर इसने फाइनली लास्ट में कहा है कि आपका जो एक आदमी है वो एक लड़का जितना काम करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये लास्ट स्टेप है आपका। एक लड़का जितना काम 5 घंटे में करता है तो वो एक आदमी उस काम को 3 घंटे में कर लेता है। ओके, तो यहाँ से समझना, एक लड़के के द्वारा 5 घंटे में किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा, एक आदमी के 3 घंटे किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। 3 घंटे में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो आई होप ये समझ गए। बुक में क्वेश्चन में कहा कि एक लड़का है वो 5 घंटा काम करता है तो वो एक आदमी के 3 घंटे के बराबर हो जाता है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि 5 लड़के जितना काम करते हैं 1 घंटे में वो 3 आदमी, ठीक है, आदमी उतना काम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी काम है उस काम को 5 लड़का, ठीक है, मिल के करते हैं, उसी काम को 3 आदमी कर लेते हैं। ये चीज तो आई होप ये समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर हम लड़के के निकाले एक लड़का बराबर, तो एक लड़का क्या हो जाएगा 3/5 आदमी के आपका बराबर हो जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में पहले दिन ही हम क्लियर कर दिए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले जो रिलेशन दिया होता है उस रिलेशन को आपको किसी एक के सापेक्ष वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, देन आपको आगे बढ़ना है। चलिए, फिर उसके बाद प्रश्नानुसार इसने कहा है, क्या कहा है, करे कि 40 पुरुष और 50 लड़के। देखो 40 पुरुष हैं और उसके बाद आपका 50 लड़के हैं प्लस आपके 50 लड़के हैं। ओके, अब यहां से आप कुल मिलाकर के पुरुष में सापेक्ष निकाल लीजिए कितने पुरुष आएंगे। तो ये आपके 40 पुरुष प्लस ये 50, एक लड़का बराबर कितना होता है 3/5, तो ये आपका 3/5 कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 3/5। ठीक है, एक लड़का बराबर 3/5 है ना, तो ये कैंसिल, तो मिला करके आपका हो जाएगा, ये 5 ये 10 हो गया, ये आपका 10
मल्टीप्लाई कर 30 और 20 के पास पुरुष हो गए। सेम इस पर आगे नेक्स्ट कहा है, कहा कि 8 पुरुष और 20 लड़के 7 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 पुरुष प्लस आपके 20 लड़के, 20 लड़के। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए 8 प्लस आपका 20 इंटू 3/5, 5 4 या 23, 4 या 12 और 8 आपको कितना हो गए 20 पुरुष। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक और क्वेश्चन हम लोग चल लेते हैं। चलो तो कुल मिलाकर के 70, चलो फिर पूरा एक बार समझा देते। देखो 40 पुरुष और 50 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ओके चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष, इससे ज्यादा थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिन, उसके बाद आपका घंटा, और फिर आगे आपका क्या है कार्य, ये चीज। चलो हम लोग पहले वाला लिखते हैं। ओके तो आपका 70 पुरुष हो गए, इसने कितने दिन लिए आपके आपका दिन है 6 दिन है और 6 घंटे है। ये आपका 6 दिन 6 घंटे जो कार्य है वो कितना है आपका पहले वाले के लिए पूरा कार्य है, ठीक है। तो 1 हो गया। उसके बाद दूसरे कार्य के लिए देखिए कितना है आपके पास, दूसरे बार के लिए 20 पुरुष है, और फिर उसके बाद आपको कितने 7 घंटे लग रहे हैं, तो ये 7 घंटे हो गए। और दिन आपका कितना है प्रतिदिन कितना काम कर, यही आपको निकालना है कितना दिन लगेगा, और यहाँ पर जो कार्य होता है वो आधा होता है। बस हो गया, इसी को आप सॉल्व करवा लीजिए, ठीक। तो सॉल्व करवाने का तरीका आपको पता है। ये वाला जो है आपका क्या है M1 है, और ये D1 है, ये H1 है, और ये W1, ये आपका W2, और ये आपका H2, और ये आपका क्या हो जाएगा D2, और ये आपका M2। ओके तो आई होप ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए ये फाइनल इसका रिजल्ट है। अब इसको हटा करके आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आई होप यदि कोई दिक्कत हो तो आप बैक करके एक बार वीडियो को देख लीजिए। देखिए ये कंसेप्ट तब तक हम नहीं लगा सकते जब तक ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब तक। ओके मतलब कि फाइनल इसको एक लड़के को आदमी के सफेद या पुरुष सफेद, यहाँ पर देखिए पुरुष है तो यहाँ पर आप पुरुष कर लीजिए, ये पुरुष है, ठीक है। तो आदमी ये पुरुष, ओके ये चीज यहाँ पर पुरुष है, ओके ये चीज। तो इस चीज को आपको समझना है। तो किसी एक के सफेद पहले मान निकालूंगा, फिर उसके बाद जैसे आगे कहता है वैसे हमको बढ़ जाना है। तो फाइनली इतना हो गया। आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, यदि आपके पास कॉपी ना हो पहले बात तो आप बैठ के इसको सब नोट करते रहिए। आइए देखिए, तो आपका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, M1 D1 H1 इक्वल M2 D2 और S2 ये W2 और ये आपका W1। सबका वैल्यू यहाँ से उठा करके रख दीजिए। देखिए 70 6 6 1, ये आपका हो गया 70 × 6 बटे 1। यहाँ पर M2 20 × X × 7 × 1 बटे आपका 2। ये भी आपको ऊपर चला जाएगा। चलिए सॉल्व करा लीजिए। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 7 एकम 7 दहम का 70, ये 10 एकम 10 10 दूना 20, और उसके बाद देखिए 2 एकम 2 2 तिया 6। अब ये भी देखिए ऊपर चला जाएगा तो 2 से ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 3 त्रिक 9, मतलब कि x बराबर 9 आ गए, ठीक है। मतलब कि उसको पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, 6 दिनों की। ओके तो आई होप इसको भी 9 दिनों की आवश्यकता होगी। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और, हाँ यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक का बटन जो है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ओके इसको आप हटा रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। देखते रहिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि कंसेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा से आपको अपनी खोपड़ी को यूज करना है, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से किसी न किसी टाइप का, जितने टाइप्स यहाँ पर हो जाएंगे पूरी वीडियो को अच्छे से बात कर लीजिए, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ओके इसके अतिरिक्त नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप का
एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप्स इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, और ये क्लास आपकी 2-3 दिन चलने वाली है। और आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा कि एक ठेकेदार ने एक काम को 6 महीने में पूरा करने का वादा किया, लेकिन उसने किया क्या कि वो 4 महीने बाद उसने देखा कि अभी तक आधा ही काम हुआ है। 6 महीने के अंत में काम पूरा न हो सकने के कारण उसे 12,000 कम मिले, तो उसने ठेका लिया था। तो उसने कितने का ठेका लिया वो चीज आपको बताना है। सॉरी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुल मिला के पहले क्वेश्चन देखो। एक ठेकेदार ने काम को 6 महीने में पूरा करने का वादा किया था। कितने महीने में? 6 महीने में। ठीक है, एक काम है, चलो काम को निकाल लेते हैं, एक ले लेते हैं। ठीक है, 6 महीने में इस काम को उसे पूरा करना था। 6 महीने में, ठीक है, पूरा काम इसे करना था। इतना चीज समझ में आया होगा ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो पहले। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि उसने 4 महीने बाद उसने देखा कि अभी तक उसका जो काम था वो आधा हुआ। तो यहाँ से देख सकते हैं 4 महीने बाद काम कितना हुआ, देखिए 4 महीने बाद आधा हुआ। ठीक है, काम आपके पास पूरा एक था, उसका क्या हुआ? आधा पार्ट हुआ। देन इसने फाइनल कहा है काम आधा हुआ, तो 6 महीने के अंत में काम पूरा ना हो सकने के कारण उसे पेमेंट 12,000 मिला। 12,000 कम मिला। 1 2 3, ठीक है, इतना पेमेंट उसका कम मिला। ठीक है, तो कह रहा है बताइए तो उसने ठेका लिया था, उसने कितने रुपए का ठेका लिया था, ये चीज आपको बताना है। ओके, टोटल वो कितने रुपए का ठेका लिया था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो 4 महीने के बाद जो काम हुआ कितना हुआ? 1/2 हुआ। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए हम 6 महीने का कार्य निकाल लेते हैं। 6 महीने का काम, 6 महीने का जो काम होगा वो आपका देखिए 1/2, ये 4 महीने का कंप्लीट हुआ, प्लस 6/4, कितने महीने का काम हुआ? 4 महीने का। इसे कैंसिल कर लीजिए तो आप कितना हो गया? 3, और तो कुल मिलाकर आपके कितना हो गया? 3/4। 6 महीने में जो कार्य होगा, ठीक है, ये 3/4। यहाँ से आप शेष कार्य निकाल लीजिए। शेष कार्य मतलब जो कार्य आपका बचा है, तो पूरा कार्य आपका 1 था और ये 3/4, तो कुल मिलाकर के आपका 1/4 कार्य बचेगा। ये आपका क्या है? शेष कार्य है ये चीज। ओके, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 1/4 पार्ट आपका जो काम है वो बचा हुआ है। अब इन्हें निकाल लीजिए। आता है 1/4 भाग का आय। क्या है देखो, इसमें आय है, चलो आय लिख लो। ठीक है, ये तो कितना है आपके पास? 1/5 का जो काम किया मिला उसे 12,000 रुपए मिला। ओके, तो यहाँ पर अगर पूरे भाग का निकालना हो, पूरे भाग का, एक भाग का, ठीक है, जो भाग है पूरा कार्य है ना, देखो 1/4 भाग का आय कर दो या तो 1/4 भाग का कार्य कर लो। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। चलो दोनों लिख देते हैं। एक कोष्टक में आपका कार्य का जो आय है कितना है? 12,000 रुपए है। चूंकि 1/5 तो पूरा हुए, अब यहाँ से आपको पूरे एक कार्य का, मतलब एक कार्य का एक भाग का आय आपको कितना हो जाएगा? 12,000 गुणे आपका 4, कुल मिलाकर 12 को 48,000 रुपए आपका पूरा ठेका था। ओके, तो ये 48,000 रुपए का जो ठेका था वो पूरा था। ओके, तो फाइनल ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो 48,000 का ठेका लिया तो उसे 12,000 कम मिला, तो कुल मिलाकर के उसे कितना मिला? अच्छा बताइए, अगर इसमें पूछ लेता कि कितना मिला तो क्या कर देंगे? 48,000 में से आपका 12,000 घटा देंगे। ओके, तो आपका कितना रुपए उसे शेष मिला था वो भी पता चल जाएगा। तो ये आपका टोटल ठेका था, इतने रुपए का लिया था 48,000 का, उसमें 12,000 कम पाया, तो कुल मिला के आई थिंक
36-38 हज़ार रुपये उसे करंट में मिला था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके लिए नया टॉपिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो इसको एडजस्ट करने का प्रयास करना है। ओके, थोड़ा वीडियो को बैक कर देना है और इसका नोट्स आपको अच्छे से बना लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन कंसेप्शनल है, यही सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो इसी से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखो 9 फिर सेम इसी टाइप का दिख रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 8 महीने में पूरा करने के ठेका लिया और कुछ आदमी काम पर सॉरी कुछ आदमी काम पर लगा दिए। 6 महीने पश्चात उसने देखा कि काम आधा ही हुआ है, तब उसने 30 आदमी काम पर बढ़ा दिए। पहले उसने आदमी लगाए थे, तो पहले उसने कितने आदमी लगाए थे वो चीज आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए मान लेते हैं उसने पहले X आदमी लगाए थे। ओके, कितने आदमी लगाए थे X पहले। आओ आगे जरा बढ़ते हैं, फिर इसके कंडीशन को लेके चलते हैं। देखो 8 महीने को उसे पूरा ठेका मिला था, उसने 6 महीने के पश्चात देखा तो उसे काम आधा था। 6 महीने बाद कार्य, 6 महीने बाद जो कार्य था उसका कितना था 1/2। ओके, अब उसके बाद फाइनल देखो 6 महीने बाद कार्य आपका कितना हो गया आधा हुआ। फिर उसके बाद आगे कह रहा है तब उसने 30 आदमी काम पर बढ़ा दिए। पहले उसने आदमी लगाए थे, मतलब जब उसने देखा कि 6 महीने बाद काम उसका आधा ही हुआ है, तब उसने जो आदमी थे वो आदमी क्या किए 30 आदमी बढ़ा दिए। तो देखो अब कुल आदमी कितना हो जाएगा, पहले X थे और 30 बढ़ा दिए तो कितना हो गया X प्लस 30 आदमी हो गए। ओके, ये चीज। अब उसके बाद आपको देखना है कि 6 महीने बाद जो कार्य आपका पूरा हुआ है वो आधा हुआ है, तो ये जो आधा कार्य हुआ है वो पूरे कार्य का आधा है। ठीक है, अब यहां से आपको निकाल लेना है 6 महीने पश्चात आपका कार्य, ये हो गया। अब कितने यहाँ पर दिन लगेंगे 6 महीने बाद वो चीज हम निकालते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए रिलेशन कुछ आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 8 महीने पूरे करने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 30 आदमी आपके हुए तो इस 30 आदमी में से कुल मिलाकर के अब आपको निकाल लेना कि कितने आदमी चलो 8 महीने 6 महीने, हाँ चलो देखो अब देखिए तो हमें क्या कर लेना, 2 महीने में कार्य निकाल लेना है। ओके, तो चलिए 2 महीने में 1/2 भाग का कार्य, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू आपका 6 इंटू एक्स। ओके, कैंसिल कर लीजिए तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रश्न अनुसार। ओके, तो प्रश्न अनुसार आपके पास कुल कितने आदमी थे, आपका x प्लस 30, काम के बाद कितने आदमी आपके आ गए 3x। ओके, तो इसे सॉल्व करा लीजिए तो ये आपके पास इधर आ जाएंगे, तो आपका 30 बराबर 3x माइनस x कुल मिला के 2x इक्वल आपके पास 30 तो कर गया, तो x इक्वल आपके पास कितना देगा 15। ठीक है, तो आपका ठीक है, जो मतलब कि आपके मजदूर होंगे कितने होंगे आपके 15। ओके, तो आई होप ये भी आपका अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, 2 महीने के बाद 1/2 भाग करने के लिए जो यूज में आए व्यक्ति कितने आपके, ठीक है यहाँ पर लिख दो व्यक्ति है कि आदमी, आदमी आपके पास कितने आ जाएंगे 3 आदमी, 3x आदमी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है तो सारे क्वेश्चन है कंसेप्शनल क्वेश्चन, सबको अच्छे से देखिए समझिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी ने मिलकर एक काम किया। 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर एक काम को किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसने क्या कहा है उसको देखते हैं। चलो, ए बी सी ने मिलकर एक काम किया, उन्हें कुल 630 मतलब 630 मिले। ओके, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर जब काम किए उसे तब 630 रुपए मिले। ओके, अब उसके बाद आगे इसने कहा यदि उस काम को ए अकेले 2 दिन में और बी अकेले 4 दिन में तथा सी अकेले 8 दिन में काम कर सकता है तो सी को मजदूरी कितने मिलेगी। चलो देखो, ए बी सी मिलकर एक काम करते तुम्हें उन्हें 630 रुपये, सॉरी कितना है 630 रुपये मिलते हैं। ओके, इतने रुपए उन्हें प्राप्त होते हैं। तो कह रहा है कि सी को कितना मिलेगा, सी को कितने रुपए मिलेगा, ये चीज हमें ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन दिया है कि जो ए है उस काम को 2 दिनों में कर लेगा, जो बी है उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, आपका 4 और वो 8, ये 4 दिन में करेगा, और ये जो सी है उसे 8 दिन में करेगा। ओके, ये चीज ये दिया हुआ है। तब आपको सी को कितना मिलेगा वो चीज याद करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम सबसे पहले कार्य निकाल लेते हैं। ओके, ए बी सी का अलग अलग कार्य। ओके, तो इन तीनों का हम कार्य कुल मिलाकर क्या ले लिए, 1 ले लिए। क्या इन तीनों जो कार्य किए वो कार्य क्या है आपका 1 है। तब यहाँ पर देखिए आपका और यहाँ पर जो ए बी सी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ठीक है। चलो, अब ए बी सी जो मिलकर काम किए वो क्या किए, एक्स काम, उसको हम ले लेते हैं क्या एक्स। देन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x/2 प्लस x/ आपका 4 प्लस आपका x/8 इक्वल आपका कितना हो जाएगा, कार्य पूरा 1। मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो कार्य हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आइए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सब कैल्शियम लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4x प्लस आपका 2x प्लस x इक्वल आपका 1 हो जाएगा। तो 4 2 6 और 1 ये 7, तो 7x बराबर आपका 8, x बराबर 8/7। जो x का मान निकला 8/7। तो चूंकि आपको किसका मान चाहिए, c वाले का, यही आपका c है, तो यहाँ पर c का मान ज्ञात कीजिए या c का कार्य ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा x/8, और यहाँ पर x का मान रख दीजिए कितना है 8/7 आपका इंटू 1/8 खत्म। तो कुल मिला करके 1/7 कार्य आएगा। ओके, आइए अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्नानुसार देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार इसने कहा है कि एक को प्राप्त पैसा कितना है, प्राप्त पैसे जो है वो कितना है 630 है। तो या तब 1/7 कार्य का प्राप्त पैसा, 1/7 कार्य का प्राप्त पैसा कितना हो जाएगा 630 इंटू 1 आपका 7, और ये आपका कुल मिलाकर 90 आ गया। ओके, तो 90 रुपए सी को पैसे मिलेंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 10। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, गर्मी काफ़ी है और आगे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। और जैसा कि कहें कि आपको आज से 2 क्लास देंगे, तो एक क्लास अभी इसका और प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, 1 से 2 घंटे बाद। और हाँ, प्रॉपर देखिए जो भी है आपका, देखिए 30 to 35 मिनट अराउंड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। आप भी अच्छे से पढ़िए, नोट करिए और ज़्यादा बोर होने का प्रयास न करिए। और आपका जो टारगेट है कि हमको IIT क्लियर करना है, तो करना है उसी प्रोग्रेस के साथ, उसी जोश जुनून के साथ आपको लगे रहना है। क्योंकि आपका जो इतने समय वैकेंसी है उसका आपको पता ही कितना आया हुआ है, 1200 समथिंग कुछ है। ओके, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही है। और इस बार लगन लगा के अच्छे से मेहनत कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। ओके, तो फिलहाल बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।